बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। लाहौर समेत 6 डिवीजन में जुमा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुमा और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए एयर फिल्टर्स टावर्स लगेंगे। मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी की जा रही है। स्मोक के तदारुक के लिए काबीना कमेटी के इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। लाहौर समेत 6 डिवीजन में जुमा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिल सवारों के लिए खुली रहेगी। मार्केटें, रेस्टोरेंट और कारोबारी इदारे 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 डिवीजन में इतवार को तमाम मार्केटें और इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 29 नवंबर को मौसम बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर में 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन को भी लीज पर ई बाइक दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि माल रोड पर इतवार के रोज गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल सवार आ सकेंगे। लाहौर में एयर फिल्टर टावर्स लगाने के लिए MOU पर दस्तखत भी हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि स्मोक में कमी के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना करने का फैसला किया है। कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की पीक को तोड़ा जाए। अवाम मास्क की पाबंदी करें ताकि सेहत पर स्मोक के कम से कम असरात मुरतब हों। काबीना कमेटी बराए स्मोक के इजलास में सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, इब्राहिम हसन मुराद शरीक थे, जबकि SMBR सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। स्मोक के पेश नज़र सॉफ्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज जुमा और हफ्ते को बंद रहेंगी। जुमा और हफ्ते को 3 बजे के बाद खुलेंगे, जबकि शहर में हफ्ते को तमाम दफातर दोपहर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि रिलीफ कमिश्नर पंजाब का स्मोक काबीना के फैसलों के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्मोक के पेश नज़र सॉफ्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जुमा और हफ्ता को बंद रहेंगी। मार्केटें, दुकानें और रेस्टोरेंट्स जुमा और हफ्ता को 3 बजे के बाद खुलेंगे। शहर में हफ्ते को तमाम दफातर दोपहर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का स्मोक काबीना के फैसलों के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शाहिद करीम कल स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत करेंगे। माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर, हिना हफीज समेत दीगर पेश होंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश होंगे। LDA, PH, ट्रैफिक समेत मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे भी पेश होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर की गई, जबकि जस्टिस शाहिद करीम कल स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत करेंगे। माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर, हिना हफीज समेत दीगर पेश होंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा भी पेश होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का म्यू हस्पताल का दौरा। ज़ेरे तामीर एमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मुहैया किए जाने वाले मेडिकल आलात, बेड्स, टेबल, व्हील चेयर्स का मायार चेक किया। एमरजेंसी ब्लॉक की बैरूनी और इस्तकबालिया की दीवारों पर सिम के हल के लिए हिदायत जारी की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मकबूल अहमद ब्लॉक का भी दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मकबूल अहमद ब्लॉक के एडिटोरियम का भी मुआयना किया। मकबूल अहमद ब्लॉक में KEMU के मुख्तलिफ बुनियादी शोबे कायम किए गए हैं। वज़ीर आला की सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब में मियारी काम करने की हदायत। डॉक्टर मकबूल अहमद ने अपनी जेब से 2 अरब रुपये से ब्लॉक तामीर कराया। डॉक्टर मकबूल अहमद को सिविल अवार्ड देने की सिफारिश की जाएगी। अपग्रेडेशन की तामीराती सरगर्मियों को जल्द मुकम्मल और दिन रात काम किया जाए। बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाए, जबकि दिन रात मेहनत करके एमरजेंसी ब्लॉक को 45 रोज में खोल दिया जाएगा। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी तामीरात व मुवासलात भी हमरा थे। सेक्रेटरी सेहत, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। सेक्रेटरी तामीरात व मुवासलात, सेक्रेटरी सेहत ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मकबूल अहमद ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों के तामीराती म्यार को भी सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर दाता दरबार में 24 घंटे लंगर का सिलसिला जारी है। लंगर की तकसीम की निगरानी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार तौकीर महमूद वट्टू कहते हैं कि एक वक्त में 400 लोग लंगर से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब की हदायत पर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दरबार पर अकीदतमंदों के लिए लंगर का 24 घंटे इंतजाम किया गया है। लंगर खाने वालों को कुर्सियों पर बिठाकर अच्छे अंदाज में लंगर खिलाया जा रहा है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार तौकीर महमूद वट्टू का कहना था, महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन के इश्तराक से 24 घंटे लंगर का सिलसिला जारी है। एक वक्त में 400 लोग लंगर से मुस्तफीद हो रहे हैं। इनका कहना था, नमाज के वक्त लंगर में 30 मिनट का वक्फा
तोहफा दिया जाता है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ने रात एक हिदायत हमें की है कि उनमें से जो लोग वॉलंटरीली चाहें कि लंगर यहाँ पर इस वाले लंगर खाने में देना चाहें तो हम उनसे वो देगें वसूल करेंगे और इसी लंगर खाने में जमा करवाएंगे और इन ज़ायरीन को वो खिला दी जाएंगी, जिस तरह ये 24 घंटे ये सिलसिला जारी है। दरबार शरीफ पर आने वाले अकीदतमंदों की जानिब से भी वजीर आला पंजाब के इस इकदाम को खूब सराहा गया। अकीदतमंदों का कहना था हर खासो आम को लंगर हॉल में कुर्सियों पर बिठाकर लंगर दिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दरबार शरीफ पर आने वाले हाजिरीन के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, मीडिया का बंदा है ना, आवाम के दर्द को भी समझदा है ते इत्थे बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। बैठा के इज्जत नाल, बड़ी मोहब्बत नाल, बड़े एहतराम नाल। हम जस्ट 5 मिनट हुए हैं कि हम इधर आ गए, टेबल प्रिपेयर सब चीज़ें थी तैयार थी और हम आके बैठ गए, खाना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा। वजीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मौजूद लंगर खाने में महकमा औकाफ की जानिब से 24 घंटे टीमें मौजूद रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इजरा की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा। इजरा की मुतअद्दिद गलियों पर शहरियों का चलना दुश्वार हो गया है। गलियां टूट फूट का शिकार होने के सबब इलाका मकीन हर वक्त अजियत में मुब्तला रहते हैं। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा। इलाके में रहना महाल हो गया है, कारोबार भी मुतासर है। गाजी कॉलोनी की सड़क खस्ता हाली का शिकार, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। आज सुबह लोडर ट्रक भी उलट गया। गाजी कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार है। सीवरेज लाइन बिछाने के लिए रोड को तोड़ा गया, ताहम मुरम्मत नहीं की गई। सड़क पर गहरे गड्ढों की वजह से आज सुबह लोडी ट्रक उलट गया। शहरियों के मुताबिक सड़क खराब होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। हादसात का खतरा रहता है, रात के वक्त गुजरना मुहाल हो जाता है। अब आपको बताएं, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत में मुलव्विस कम उम्र ड्राइवर अफगान को मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 6 अफराद की हलाकत में मुलव्विस कम उम्र ड्राइवर अफनान को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने समाअत की। सरकारी वकील ने इस्तदा की है कि इस बात का तयन करना है कि मुल्ज़िम कितनी रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था। इसके लिए फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि कार टक्कर से 6 हलाकतों के वाक़े से पहले मुल्ज़िम ने अपने दोस्तों के हमरा हादसे का शिकार गाड़ी में बैठी ख़वातीन से छेड़छाड़ भी की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने यह शुबा जाहिर किया कि मुल्ज़िम की उम्र 17 साल से ज़्यादा है, इसलिए उम्र के तयन के लिए मुल्ज़िम की हड्डियों का टेस्ट होना बाकी है। मुल्ज़िम की उम्र के तयन के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट भी मुकम्मल नहीं हुआ है, जबकि मुल्ज़िम के बयान का सच झूठ चेक करने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है। मुद्दई मुकदमा रफाकत और मुद्दई के वकील राना मुदस्सर ने कहा कि मुल्ज़िम की वजह से 6 अफराद की हलाकत हुई। मुल्ज़िम को सज़ा दी जाए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 6 अफराद की जान गई है। केस की हर पहलू की तफ्तीश होनी चाहिए। अदालत ने 28 नवंबर पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम कल्चर विंग का इजलास, सलोमी राना, नासिर बेराज, आयशा बलोच की शिरकत। रहनुमाओं ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी की फतह के लिए भरपूर कोशिश करने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम नसीराबाद पार्टी दफ्तर में कल्चर विंग का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सदर कल्चर विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर सलोमी राना ने की। उन्होंने ओहदेदारान में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए। सलोनी राना का कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल्चर विंग आइंदा इंतखाबात में पार्टी की फतह के लिए भरपूर कोशिश करेगा। तहरीके इंसाफ मजीद कमजोर हो गई। पीटीआई के 7 उम्मीदवारों और टिकट होल्डर ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। लाहौर से पीटीआई के पंजाब असम्बली के 2 उम्मीदवार और टिकट होल्डर्स अब्दुल करीम खान और खालिद घुरकी ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। अब्दुल करीम खान पीपी 148 और खालिद घुरकी पीपी 150 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, जबकि शेखपुरा से पीटीआई के नायब सदर और एमपीए के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद इकबाल पार्टी छोड़ गए और पीपी 132 के मजबूत उम्मीदवार तारिक महमूद बाजवा भी जमात का हिस्सा नहीं रहे।
वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम के हवाले से जायज़ा इजलास। एसएम तनवीर ने कहा कि सेंटर के क़याम से पंजाब में सरमायाकारी का कल्चर बदलेगा। वज़ीर आला पंजाब दिसंबर में इफ्तिताह करेंगे। एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी सनअत व तजारत एहसान भुट्टा ने सेंटर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एसएम तनवीर ने कहा, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस अल-फलाह बिल्डिंग में सेंटर बनाया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़ेर-ए-तमाम सेमिनार स्मोक के तदारुक के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों से मुतल्लिक आगाही दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फ़रोग़ देकर माहौलियाती आलूदगी को खातिर ख्वाह कम किया जा सकता है। बहुत जल्द ग्रीन लाइन बसें चलाने जा रहे हैं। फ्लैटीज़ होटल में आगाही सेमिनार में वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल सुल्तान, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी शरीक हुए। प्रोफेसर जाहिद, डॉक्टर जीशान और दीगर भी शरीक थे। जबकि सेमिनार में मैन्युफैक्चरर्स और दीगर ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी में ट्रांसपोर्ट का शेयर 70% है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फ़रोग़ देकर माहौलियाती आलूदगी को खातिर ख्वाह कम किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पंजाब पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी उमूर में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक किया गया। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के वफ़द में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल मैरी रॉबर्टसन, प्रोग्राम ऑफिसर मतीन अमीन समेत दीगर अफसरान शामिल थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। नील हॉकिंस का कहना था, पंजाब पुलिस की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए जदीद ट्रेनिंग तकनीकी मुआवनत फ्राहम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दहशतगर्दी के खात्मे में फ्रंट लाइन फोर्स की हैसियत से पंजाब पुलिस की काविशों और कुर्बानियों को सराहा। सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत सैयद दानियाल गिलानी का पंजाब आर्ट्स काउंसिल का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल सैयद बिलाल हैदर ने सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। जबकि कमर्शियल थिएटर्स में फहाशी को कंट्रोल करने के लिए दरपेश मसाइल से आगाह किया। सेक्रेटरी इत्तलात आर्ट क्लासेस के इनेकाद को इंतहाई अहम और तारीखी इकदाम करार दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम के लिए अहसन इकदाम। पंजाब पुलिस और पंजाब ग्रुप स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिस्टम के दरमियान MOU साइन। पुलिस शोहदा के बच्चों की 100% और दीगर मुलाजमीन के बच्चों को फीस में 50% राहत दे दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब मुनाकिद हुई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अफसल ने MOU पर दस्तखत किए। वजीर ब्राय प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट बिलाल अफसल ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। MOU के तहत पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को निजी ग्रुप के स्कूल्स और कॉलेजेस में फीस में खसूसी रियायत दे दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी का 14वां कन्वोकेशन हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सदारत की। 1761 तलबा को डिग्रियां और पोजीशन हासिल करने वाले 63 तलबा को मेडल्स दिए गए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वेटनरी यूनिवर्सिटी ने अपने आला तालीमी मायार, तहकीक और वसाइल को बुरुएकार लाकर नौजवान नस्ल की वेटनरी एजुकेशन में महारतों को उजागर करने में हमेशा मिसाली किरदार अदा किया। बामकसद जिंदगी गुजारिए। वो लोग जिन्होंने जिंदगी के अवाखिर में, जिन्होंने शुरू में ये प्लान बनाया था कि हमने दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है या दौलत इकट्ठी करनी है, जब उन लोगों से उनकी ज़िंदगी के आखिर में पूछा गया कि आपकी ये सफ़र कैसा रहा, पहले तो हर शख्स जो चाहता है कि मैं दौलत इकट्ठी करूं नहीं भी कर सकता, लेकिन बहुत से लोग कर भी लेते हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमी भी बन गए या अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी बन गए या उन्होंने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली। तो आखिर में उन्होंने कहा कि हमें लगता है हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर दी है। कामयाब तलबा का कहना था कि उनकी कामयाबी दर हकीकत वालिदैन और असातिज़ा की अनथक मेहनत का नतीजा है। हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी डिग्री यहाँ पे मुकम्मल हुई है। ऑल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हमारी कोलीग्स थे वो कुछ जॉब्स कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने डिग्री सीखी, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे हमारा 4 साल का यहाँ पे अरसा गुजरा है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और ये कि लाइक हम अपनी हैप्पीनेस ऐसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। जस्ट कि 4 सालों की एक मेहनत है और उसका समअप जो है ये आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेरे 4 साल की मेहनत का जो सिला है वो मुझे आज मिल रहा है और ये
सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरी पेरेंट्स की ही दुआओं की वजह से। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने रवां साल 1359 होनहार तलबा को मेरिट की बुनियाद पर 103 मिलियन की स्कॉलरशिप से नवाजा। कन्वोकेशन में चीनी काउंसिल जनरल, चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर, सिंडिकेट मेंबरान, प्रोफेसर, पोल्ट्री, डेयरी, फूड, मीट और फार्मास्यूटिकल संतों से स्टेक होल्डर, तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनुस, City 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।